right now, Right. we are probably winning Telangana. Right. We are certainly winning Madhya Pradesh. We are certainly winning Chhattisgarh. Okay. Rajasthan, we are very close, and we think we'll be able to win. दिल्ली के कॉन्क्लेव में पहुंचे राहुल गांधी ने बीते दिनों भविष्यवाणी की थी कि कांग्रेस निश्चित रूप से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव जीतने वाली है और इस दावे के अगले ही दिन बीजेपी ने मध्य प्रदेश में उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी, जिसमें 39 उम्मीदवारों के नाम शामिल थे। जहां राहुल की भविष्यवाणी पर चर्चा हो ही रही थी कि बीजेपी की लिस्ट ने तो अलग ही बहस शुरू कर दी। सवाल उठने लगे कि क्या राहुल के दावे के बाद बीजेपी इतना डर गई कि दिल्ली से अपनी मोदी टीम को ही राज्य में मोर्चा संभालने के लिए भेज दिया। बीजेपी की दूसरी लिस्ट के 39 उम्मीदवारों में 3 केंद्रीय मंत्रियों समेत 7 सांसद हैं। इस लिस्ट के बाद इस बात को बल मिल रहा है कि कहीं उनकी भविष्यवाणी तो सही नहीं होने जा रही। हालांकि बीजेपी ने लिस्ट में घोषित कद्दावर नेताओं को अपनी ताकत बताया है। हो सकता है कि पार्टी का लिस्ट घोषित करने का पहले से कोई कार्यक्रम रहा हो, लेकिन राहुल के मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जीतने के बयान के बाद इस लिस्ट ने भी चर्चा शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश में पिछले 6 महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 7 दौरे और गृह मंत्री अमित शाह का भी फोकस तेज रहा है। ये इस बात को दर्शाता है कि वो प्रादेशिक नेताओं के हाथ चुनाव की कमान नहीं देना चाहते। वे इन राज्यों में विधानसभा चुनाव में कमजोर प्रदर्शन के चलते 2024 के लोकसभा चुनाव को खतरे में नहीं डालना चाहते। बीजेपी की इस लिस्ट में शामिल प्रहलाद पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय और फग्गन सिंह कुलस्ते जैसे नाम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कद के हैं, तो ये तो उनके लिए भी खतरे की घंटी है। इससे शिवराज सिंह चौहान के आगामी विधानसभा चुनाव के बाद की भूमिका भी साफ हो रही है। बीजेपी की अब तक घोषित 3 लिस्टों में कुल 79 प्रत्याशी के नाम तय किए गए हैं। पार्टी ने हारी हुई सीटों पर जल्दी उम्मीदवार तय कर उन्हें चुनाव के पूर्व अच्छा होमवर्क करने का मौका दे दिया है। वहीं आगामी लिस्टों के लिए ये भी पता लगा लिया कि पहले से प्रत्याशी घोषित करने पर विरोध का स्तर क्या है। पहली लिस्ट घोषित करने के बाद पार्टी की रणनीति सफल रही और कुछ स्थानों पर हुए विरोध को उन्होंने कंट्रोल भी कर लिया। वह बीजेपी की लिस्ट के बाद कांग्रेस ने उन पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ा। पहले पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया। उन्होंने इस लिस्ट को लेकर लिखा, दूसरी लिस्ट पर एक ही बात फिट है, नाम बड़े और दर्शन छोटे। बीजेपी ने मध्य प्रदेश में अपने सांसदों को विधानसभा की टिकट देकर साबित कर दिया कि बीजेपी ना तो 2023 के विधानसभा चुनाव में जीत रही है, ना 2024 के लोकसभा चुनाव में। इसका सीधा अर्थ ये हुआ कि वो मान चुकी है कि एक पार्टी के रूप में तो वो इतना बदनाम हो चुकी है कि चुनाव नहीं जीत रही है, तो फिर क्यों ना तथाकथित बड़े नामों पर ही दाव लगाकर देखा जाए। अपने को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहने वाली बीजेपी को जब आज ये दिन देखने पड़ रहे हैं कि उसको लड़वाने के लिए उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं, तो फिर वोट देने वाले कहां से मिलेंगे। बीजेपी आत्मविश्वास की कमी के संकट काल से जूझ रही है। अब की बार बीजेपी अपने सबसे बड़े गढ़ में सबसे बड़ी हार देखेगी। कांग्रेस बीजेपी से 2 गुनी सीट जीतने जा रही है। बीजेपी की डबल इंजन की सरकार डबल हार की ओर बढ़ रही है। वहीं कैलाश विजयवर्गीय ने इसे आधारहीन बताते हुए कहा कि किसी प्रकार का डर नहीं है, मेरा चुनाव तो कार्यकर्ता लड़ते हैं। उनके बयान से साफ लगता है कि पार्टी में आत्मविश्वास भरा हुआ है। हालांकि कांग्रेस इस मुद्दे पर लगातार बीजेपी को घेर रही है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने कद्दावर नेताओं के लिस्ट में शामिल होने के बाद तंज कसा। उन्होंने लिखा, हम तो डूबेंगे, तुम्हें भी ले डूबेंगे सनम। उन्होंने बीजेपी नेताओं की कथित खींचतान का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस का भय बीजेपी को कैसे सताता है, ये साफ है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कहा कि हमने अपनी ताकत को मैदान में उतारा है। कुल मिलाकर राहुल गांधी का दावा कितना सच है कितना झूठ ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना तो साफ है कि बीजेपी अब एमपी में कुछ ज्यादा ही एक्टिव है और इस चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। बीजेपी की सतर्कता को कांग्रेस नेता राहुल गांधी और दूसरे डर समझ रहे हैं। हो सकता है कि इन कद्दावर नेताओं में से ज्यादातर को मध्य प्रदेश में चुनाव जिताने के बाद फिर से केंद्र में वापस बुला लिया जाए, लेकिन फिलहाल इन सभी सवालों के जवाब चुनाव के बाद ही मिलेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।